लगातार इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत हुई चरितार्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी ने पत्नी की जगह पति की कर दी नसबंदी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। और हो भी क्यों ना, जब हर जगह दलाल अपने पैर पसारे हो तो आज के समय में सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं, फिर चाहे फर्जी मेडिकल का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला, सभी में अपना एक अलग ही रेट फिक्स है। लेकिन आज हम बात कुछ अजीबो गरीब हुए हादसे के करने जा रहे हैं, जहां पत्नी की बजाय उसके पति की नसबंदी कर दी गई। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बिल्कुल सत्य घटना है। मामला बिंदकी नगर से थोड़ी ही दूर पर स्थित ग्राम कोरसम के निवासी शैलेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय दलजीत सिंह जी के है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में विगत 5 दिसंबर 2022 को अपनी पत्नी की नसबंदी कराने के लिए अपनी आशा बहू के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दौरान नसबंदी घोर लापरवाही बरती गई और महिला की जगह पुरुष यानी कि उसके पति की ही नसबंदी कर दी। पति बेचारा सीधा साधा, उसे कुछ पता ही नहीं कि डॉक्टरों द्वारा उसके साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन जब उसकी नसबंदी हो गई तो उसे बाद में पता चला कि उसकी पत्नी की जगह उसकी ही नसबंदी सीएचसी बिंदकी के डॉक्टरों द्वारा कर दी गई है। जब तक उसे ज्ञात होता तब तक काफी समय हो चुका था। फिर क्या था, उक्त पीड़ित व्यक्ति लापरवाह डॉक्टरों की शिकायत करने के लिए खुद फरियादी बन बिंदकी में चल रहे तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा बताई। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में होना क्या था, सिर्फ आश्वासन, क्योंकि तहसील दिवस अब तहसील दिवस नहीं बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी व उनके फरियादों के साथ खिलवाड़ दिवस में तब्दील हो गया है, जहां कार्रवाई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उस पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि अदमापुर की आशा बहू उसे बिंदकी अस्पताल खजुआ होते हुए बिंदकी लेकर आई थी, जबकि ग्राम कोरसम बिंदकी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर सटा हुआ है। फिर भी इतना घुमाकर लाना समझ से परे है। सवाल कई उठते हैं अस्पताल प्रशासन पर, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। सवालों से कहीं कतराते हैं, कहीं मीडिया से भागते हैं। डॉक्टर सभी हाल ही में बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई स्वास्थ्य जांच टीम भले ही बिंदकी अस्पताल की साज सज्जा, रख रखाव व अस्पताल कर्मियों की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को देखकर भले ही गदगद हो गए हों, लेकिन ढोल के अंदर पोल वाली कहावत भी यहां पर सटीक बैठती नजर आई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त जांच टीम ने अस्पताल की व्यवस्था को देखकर भले अस्पताल प्रशासन को 87 नंबर दे दिए हो, लेकिन जिस तरह से अस्पताल का यह दृश्य देखने को मिलता है उस हिसाब से तो अस्पताल को 20 नंबर देना भी ज्यादा लगता है, क्योंकि ढोल आवाज चाहे जितना करे लेकिन उसकी असलियत तो उसके फटने के बाद ही सामने आती है। जैसा कि जांच टीम ने 87 नंबर दिए और ठीक 2 दिनों के उपरांत अस्पताल की असल सच्चाई सबके सामने आ गई। टीम ने नंबर दिए तो अस्पताल महकमा से लेकर जिले के आला अफसरों ने भी अपनी पीठ जरूर थपथपाई होगी, लेकिन जो अंधेरे नगरी चौपट राजा वाली कहानी हुई उसे कौन अपने सिर बांधेगा। उत्तर प्रदेश सरकार व उनके नुमाइंदे तथा उनके जनप्रतिनिधि भले ही अपनी सरकारों के गुणगान गाते हैं, लेकिन अब जिले का कौन जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार की हो रही किरकिरी पर आवाज उठाएगा, या फिर हर बार मामला जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर प्रार्थना पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शैलेंद्र सिंह, पिताजी के नाम श्री सनाब स्वर्गीय दलजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कोरसम, ग्राम कोरसम। ये कब की बात है? ये सर 1-1.5 महीना हो गए। क्या मामला क्या था? मामला वाइफ का आए थे नसबंदी कराने सर। कहाँ आए थे? यही बिंदकी कह रही थी, वो आशा बहू बिंदकी में लगा, 4 औरतें और भी आई थी, उनका कुछ नहीं हुआ सर। और फिर मेरे को ये रोड पे ले जाना चाहिए तो बाकापुर और खजुआ होके किसनापुर होके लेके गई थी। आशा बहू कौन है? हाँ, आशा बहू वेद कुमारी। कहाँ की है? ये पहुर की है, अदमापुर की है। शिकायत की आपने? हाँ सर, शिकायत हमने मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उसमें शिकायत की। अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से? हाँ, कागज दिया है सर। क्या कहा आज अधिकारी ने? क्या कहा? कह रहे हैं कि हम जांच कराते हैं, उससे पता नहीं किसी साहब को पता है। नसबंदी आपका हो गया? जी सर, कैंचिंद साहब और शीला सिंह साहब दोनों साइड। हाँ, आपकी वाइफ का नसबंदी नहीं किया? ना, उसका नहीं सर। इसमें आपकी वाइफ का तो कोई नहीं इसमें हाथ हुआ है कि मतलब उन्होंने करवा दिया हुआ आपका? पता नहीं, ये नहीं, वो गई थी सर ब्लड चेक कराने और वो साथे लोग आगे गए थे, 2 आदमी भी गए थे और लौट के आए तो बोले नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हारा ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम कराइए। और कोई मर्द का सर वहाँ नसबंदी नहीं हुआ, तो सिर्फ मेरा ही एक ओनली मेरा ही सर। आपके और आपके वाइफ के बीच में कैसा संबंध है? संबंध ठीक था सर। ठीक था? हाँ, ठीक है नहीं? ये कह रहे थे कि हम जो है चौड़गरा में नौकरी करेंगे, हमका नौकरी नहीं करने देंगे। आप क्या करते? घर में रहो, यहाँ रहो, मैं जाऊँगा, मैं नौकरी करूँगा, मैं लोन ले लूँगा, मैं ऑटो रिक्शा ले लूँगा, उसको चलाऊँगा। आप क्या करते हो? जी सर, हम सर गैस टैंकर चलाते थे। ये हाथ विकलांग हो गया जब से सर, ये तब से घर में बैठा हूँ सर। तारीख मालूम है किस दिन आपका नसबंदी हुआ? इसमें पड़ी होगी सर, अभी देखता हूँ इस दिन। भाई कागज है सर।
फोटो कॉपी है कागज की? कागज की सर फोटो कापी सर कहना हूँ क्योंकि कई जगह कागज सर लग गई। अरे मेरी जिंदगी तो बेकार करती है सर। आपकी साली भी है? हाँ साला है सर, एक साली अभी बड़ी है? साली वाली नहीं है सर, कोई बड़ी है साली, वो भी अपने आदमी को छोड़ के रहती है सर बाहर, यहाँ चौड़गरा में कानपुर आगे नौकरी कर रही है। हाँ अपने आदमी को मार भी चुकी है सर। अब उनका मैटर वो जाने, हमें उनसे मतलब। खाना बना के आपकी वाइफ बेटी थी नहीं आपको? हाँ सर खाना बना के आपको वाइफ बेटी नहीं? वहीं गई, मैके गई अभी सर। अरे एप्लीकेशन जिसको दिए हैं वो एप्लीकेशन कहाँ है? साहब को दे दिए हमने, वही फोटो कॉपी है? अंदर बैठे थे। फोटो कॉपी है? मैंने कहा था तो बोले यहाँ आएगा कागज, साहब के पास है तो ले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।